Hello viewers, welcome to my channel DC Diaries. My name is Debolina and ये मेरा पहला कंटेंट क्रिएशन वीडियो है एंड माय फर्स्ट एमेच्योर अटेम्प्ट एट दिस. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, विच ऑफ कोर्स यू आर कंसिडरिंग दिस इज़ माय थर्ड वीडियो, आई वुड लाइक यू टू stay for at least like a couple of seconds so that you kind of understand what my videos are going to be, what my channel stands for, who the intended target audience is, and so on and so forth. मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर एज यू वुड हैव ऑब्वियसली जज्ड बाय नाउ, एंड ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, सो प्लीज़ इग्नोर द फ्लॉज एंड फॉरगिव माई मिस्टेक्स इफ एनी. तो लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड what all you are going to see in my channel. I am a banker by profession, so I am currently an investment advisor, and I'm also a mother, a new mom, and I'm currently staying in Toronto, Ontario. Well, not necessarily Toronto, I'm staying in Mississauga, Canada में रहती हूँ मैं. और मेरे चैनल में जो वीडियोज़ मैं पोस्ट करने वाली हूँ, mostly those are going to be about लाइफस्टाइल, कुकिंग, अ लिटिल बिट अबाउट पेरेंटिंग. अभी क्योंकि मैं एक न्यू मॉम हूँ, एक न्यू मदर हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत जितना भी नॉलेज मैंने ओवर द टाइम एक्यूमुलेट किया है, एंड आई हैव अ वेरी न्यू बॉर्न, लाइक आई हैव अ न्यू बॉर्न किड, ही इज़ जस्ट 2 months ओल्ड. तो अभी भी हम एब्सोल्युटली न्यू है इस पेरेंटिंग जर्नी में. इसलिए अभी जो भी हाँ जैसा भी हमारा जर्नी रहा है, सो लाइक सो फार, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोज इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ विथ यू, एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट अबाउट कुकिंग बिकॉज आई लव टू ईट, आई एम अ बिग फूडी, एंड अ लिटिल बिट अबाउट करियर, हाउ टू लैंड अ बैंकिंग करियर इन Canada. And as I proceed with my videos, you will get to see some new content every week, hopefully, if I don't turn very lazy. So आज की जो वीडियो है ये मैं पोस्ट करने वाली हूँ स्पेसिफिकली फॉर एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स, या जो लेडीज़ मदर्स बनना चाहते हैं, दे आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, उन मदर्स के लिए ये वीडियो मैं डालने वाली हूँ. और होपफुली आई विल ट्राई टू कवर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, लेबर पेन, doctor visits, what all medicines you should be having, etc. But in case if I am not able to cover all the information, I will definitely try to make a second video and I will try to cover my gaps. तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरी जर्नी से. सो हम लोग ने ट्राई करना स्टार्ट किया, एंड बिफोर हैंड वी टुक सम डिसाइसिव चॉइसेस, वी टुक सम कॉन्शियस डिसीजंस अबाउट आवर डाइट एंड आवर लाइफस्टाइल. मैं, as I said, I am working in a bank, and as such obviously I have access to a lot of tasty, yummy, not so healthy foods. But yes, अगर आप एक नई पेरेंट हो और आप ट्राई कर रहे हो टू कंसीव अ बेबी, वन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्टली एंड मेजरली इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ आपका डाइट. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी प्लान करो फॉर अ बेबी, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग द राइट टाइप्स ऑफ फूड्स, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, everything should be in a good balance. और आपके पार्टनर को भी, एज एन द फादर ऑफ द चाइल्ड, ऑल्सो हैज़ टू मेक सम कॉन्शियस डिसीशंस. अगर आप या आपके पार्टनर या दोनों स्मोक करते हो या ड्रिंक करते हो, एज एन अल्कोहल कंज्यूम करते हो, यू डेफिनेटली शुड कंसिडर क्विटिंग बिफोर ट्राइंग फॉर अ बेबी, एज द लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज आर स्टिल डिबेटेड, बट इट्स बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी, इज़ वॉट आई पर्सनली फील. मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ें जो फीटस को, यानी कि आपके बेबी को इम्पैक्ट कर सकती है नेगेटिवली, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए एट ऑल कॉस्ट्स. तो पहला तो आपके हेल्थ को लेके आपको बहुत ही केयरफुल रहना है. आपको कोई भी जंक फूड वगैरह जब आप ट्राई कर रहे हो तब अवॉइड करनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू कम्प्लीटली अवॉइड, ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट पॉसिबल. हमारे आजकल के लाइफ में इट्स अ वेरी फास्ट पेस लाइफ स्टाइल, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू मैनेज योर टाइम, और टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो इट्स ऑलवेज नॉट पॉसिबल टू मेक होम कुक्ड मील, बट ट्राई टू हैव दैट होम कुक्ड मील एज मच एज पॉसिबल. सबसे फर्स्ट. Secondly, budget. Babies are expensive, believe it or not. Nobody can tell you otherwise, and nobody should tell you otherwise. Diapers से लेके डॉक्टर विजिट्स, मेडिसिन, आपके डाइट, आपके लाइफ में एक न्यू बेबी आ रहा है, सो उसके टॉयज़, मोस्टली द बिग थिंग दैट वी आर सीइंग इज डाइपर्स एंड वाइप्स.
और बच्चे के कपड़े। तो जो भी एक बजट आप लोग बेबी के आने के पहले प्रिपेयर करते हो, कितना आप सेव कर सकते हो एवरी मंथ फॉर द बेबी, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड देन द बेबी डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस, एंड आप भी ऑफ कोर्स एज पेरेंट्स यू विल वांट टू मेक श्योर दैट द बेबी हैज़ अ कंफर्टेबल फ्यूचर एंड अ कंफर्टेबल प्रेजेंट। तो बेबी के लिए आपको एक अलग से सेविंग्स, एक इमरजेंसी फंड या एक बेबी के लिए ही स्पेसिफिकली अगर आप एक बैंक अकाउंट खोले या अगर आप एक फंड एलोकेट करें तो दैट विल बी वेरी गुड। दैट इज़ अ वेरी मेजर, I would say a major factor that you should consider when you are trying to have a baby. These are the first two things that I just had to clear and clarify and get out of the way. Third, अब आप so let's assume that you are trying and then you have become pregnant. तो अब आपका कैसा जर्नी रहेगा, या आपको कौन सी चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, या आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी के जर्नी पे जाते हो। सो सबसे पहला जो क्रूशल 3 मंथ्स होता है, जो मुझे भी बहुत मेरे बड़े जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो एल्डर्स हैं, वो भी कहते हैं और वो मैं आपको भी कन्वे करूँगी इन केस यू आर यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ एल्डर्स इन योर फैमिली एंड यू आर मैनेजिंग इट ऑल बाय योर सेल्फ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने के लिए, फर्स्ट 3 मंथ्स जो होता है वो बहुत क्रूशल होता है प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आपको स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा बेंड ना करें, कोई हैवी लिफ्टिंग ना करें, आप इंश्योर करें कि आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, क्योंकि बिलीव इट और नॉट अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा मिसकैरेजेस जो होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने में ही होते हैं। हैविंग सेड दैट, आप एक अच्छे मूड में रहिए, हैप्पी मूड में रहिए, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखिए, कॉमेडी मूवीज़ देखिए, एंड दैट्स व्हाट आई डिड एज वेल इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एंड देर इज़ सो मच टू नो अबाउट, इट कैन गेट ओवरवेलमिंग। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको 100 जगहों पे 100 चीज़ें ना ढूंढनी पड़े। आई ट्राई टू बी एज एलैबोरेट एंड डिटेल्ड एज पॉसिबल। तो जो मैंने चीज़ें की है प्लस जो मैं कर सकती थी और जो मैंने नहीं की वो भी आपको मैं कन्वे करूँगी ताकि आप वो चीज़ें करें एंड you have a very happy and healthy pregnancy. So the first 3 months you have to ensure that you are the most careful. Of course आपको throughout the pregnancy careful रहना है, but पहले 3 महीने आपको extra mile जाना पड़ेगा to be careful, because as I said miscarriages are very common during the first 3 months. After that आता है diet, जूसेस कंज्यूम करना। एंड बाई जूसेस आई डोंट मीन स्टोर बॉट मार्केट बॉट जूसेस जो कि बिल्कुल भी शुगर एडेड होता है और ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। इफ़ पॉसिबल आप घर पे फ्रेशली स्क्वीज जूस बनाएं, या आप स्पेसिफिकली कहीं ऐसे जगह से आप जूस मंगवाएं जो फ्रेशली स्क्वीज्ड जूस दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो विदाउट एनी एडेड एक्स्ट्रा शुगर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू। और एक चीज़ जो मैंने भी कंज्यूम करना स्टार्ट किया राइट व्हेन वी स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द बेबी, सो दैट इज़ वीक्स बिफोर आई गॉट प्रेग्नेंट, वाज हैविंग दोज प्रीनेटल वाइटामिन्स। ये आपको आपके फैमिली डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करेंगे कि आपको आपके मल्टीवाइटामिन्स ज़रूर लेना है। मैंने जो ब्रांड का मल्टीवाइटामिन्स लिया है उसका नाम है मैटरना। वो नेस्ले ब्रांड का मल्टीवाइटामिन्स है। उसमें आपका रेकमेंडेड डोज ऑफ फॉलिक एसिड, आयरन, वाइटामिन्स वगैरह सब कुछ एक ही कैप्सूल में मिलेगा जो आपको एवरी डे एक कंज्यूम करना है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़, कोई भी फीमेल हो जो ओवर द एज ऑफ 25 है वो ये सप्लीमेंट ले सकते हैं एंड लेना चाहिए, बिकॉज हमारे डाइट में कई बार हम सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर पाते इन द रिकमेंडेड डोज एवरी डे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो मैटरना या कोई भी दूसरा ब्रांड जो आपके नज़दीकी स्टोर पे अवेलेबल है वो कंज्यूम करें, इवन इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग फॉर अ बेबी, दैट इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड। तो अगेन आई टुक मैटरना विच इज़ फ्रॉम नेस्ले एंड दैट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड बाय गायनेकोलॉजिस्ट। मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। उसके बाद आता है कि आप कैसे कंफर्म करोगे इफ़ यू आर प्रेग्नेंट। ऑफ कोर्स यू विल टेक द फर्स्ट होम टेस्ट जो मैंने लिया, यूरिन टेस्ट टू कंफर्म। नाउ अगेन यूरिन टेस्ट आर एट होम आर 99.9% accurate whether you are pregnant or not. Most of the cases that is true, but of course आपको डॉक्टर के पास भी जाना है। एंड जब आप जाओगे पहला विजिट जो आपका डॉक्टर के फैमिली डॉक्टर के पास होगा दे विल बी कन्फर्मिंग बाय अ यूरिन टेस्ट अगेन कि आप कन्फर्म्ड प्रेग्नेंट हो या नहीं। उनका टेस्ट थोड़ा और एक्यूरेट होता है। फर्स्ट विजिट के बाद आपको आपका पहला अल्ट्रासाउंड जो कि आई गेस इट वुड बी द डेटिंग अल्ट्रासाउंड, और डेटिंग अल्ट्रासाउंड में दे विल कन्फर्म वेदर यू have a baby or not.
और आपको भी बहुत एक छोटा टाइनी पार्ट ऑफ यू दिखेगा, इवन दो इट विल बी वेरी टाइनी, एंड इट्स फाइन इफ यू आर नॉट एबल टू सी दैट इन द अल्ट्रासाउंड. बिलीव मी, इवन आई वॉज नॉट एबल टू सी माई बेबी ऑन द डेटिंग अल्ट्रासाउंड बिकॉज इट वॉज सो टाइनी. डिपेंडिंग ऑन आप कब जाते हो, हाउ फार अलॉन्ग यू गो फॉर द डेटिंग अल्ट्रासाउंड. टिपिकली इट्स बिटवीन 7 to 10 वीक्स. उसके बाद आता है ब्लड वर्क. तो एक स्टैंडर्ड प्रेगनेंसी ब्लड वर्क होता है जिसमें आपके ब्लड को दे विल बी चेकिंग एंड एनालाइजिंग कि एवरीथिंग इज ऑल गुड विथ यू एंड कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है. तो ये मेरे साथ भी हुआ. एंड अगेन, ये जो भी मैं प्रोसीडियर्स बोल रही हूँ ये मैं कनाडा के हिसाब से बोल रही हूँ. आप अगर इंडिया से हो, कहीं से भी हो, यूजुअली जो भी अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं इनका प्रोसेस सेम होता है. लेकिन अगर प्रोसेस इंडिया में थोड़ा डिफरेंट रहा, काइंडली चेक एंड कंसल्ट विथ योर गायनोकोलॉजिस्ट और फैमिली डॉक्टर. इट्स बेस्ट टू कीप देम ऑन लूप अलॉन्ग द वे एज आप जितना जाओगे फार अहेड अलॉन्ग द प्रेगनेंसी की कैसे कैसे आपके अल्ट्रासाउंड विजिट्स होंगे. कनाडा में अल्ट्रासाउंड सिर्फ पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में ही दिया जाता है, यानी कि 7 to 10 वीक्स में पहला वाला अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद होगा 10 to 14 वीक्स अल्ट्रासाउंड जिसे एक बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और 18 to 22 वीक्स में एक एनाटॉमी अल्ट्रासाउंड होगा. तो 18 to 22 वीक्स तक अगर सब कुछ ओके रहा, 18 to 22 वीक्स में आपको आपके बेबी का एनाटॉमी अल्ट्रासाउंड होगा, यानी कि इन डिटेल द बेबीज बॉडी पार्ट्स विल बी चेक्ड. और वो थोड़ा लंबा, आई गेस आवर्स टुक अबाउट 45 मिनट्स, तो वो थोड़ा 45 मिनट्स to 1 hour ड्यूरेशन तक चलेगा. बेबी के हाथ पैर आपको दिखाएंगे कि दिस इज़ द बेबीज़ फेस, दिस इज़ द बेबीज़ आर्म्स एंड लेग्स, और आपको तभी क्लियरली बेबी के बॉडी पार्ट्स और बेबी इन जनरल दिखेगा. आपको ब्लैडर फुल करके जाना है एट एवरी अल्ट्रासाउंड. पहला अल्ट्रासाउंड में दे विल बी इंसर्टिंग अ चेकिंग डिवाइस, सो दैट can cause a little bit of discomfort. I won't lie, it won't cause a little bit, but it will cause a substantial amount of discomfort is what I felt. Again, आपका it all depends upon your tolerance level. तो डेटिंग अल्ट्रासाउंड, पहला अल्ट्रासाउंड में वो इंसर्ट करते हैं आपके वजाइना के थ्रू डिवाइस जो आपका चेक करता है बेबी है या नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है. उसके बाद से जितने भी आपके अल्ट्रासाउंड्स होंगे दे विल नॉट इंसर्ट एनीथिंग, दे विल बी चेकिंग इट ओवर योर बेली. तो दैट इज़ अ गुड थिंग. तो अल्ट्रासाउंड, सेकेंड वाले अल्ट्रासाउंड के बाद जो कि है एनाटॉमी अल्ट्रासाउंड, उसके बाद एज वी गो अलॉन्ग आई विल बी टेलिंग यू विच अल्ट्रासाउंड्स टू एक्सपेक्ट. Now, this is something of the context. I am a Hindu, and in terms of Hindu ritual, like Hindu religion, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं एक गर्भ संस्कार बोल के एक होता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो, जब आपका वूम में आपका बेबी है, तो आप अच्छी चीज़ें देखिए, यानी कि आप अच्छे चॉइसेस और अच्छे हैबिट्स इनकलकेट कीजिए अपने डेली लाइफस्टाइल में, ताकि आपके बेबी को आपके बेबी के ऊपर असर पड़े. नाउ इट इज़ डिबेटेबल whether it's actually true, but it's again like I said, we as parents have to ensure that हम सारे वो पॉजिटिव चीज़ें करें जिससे कि हमारे बेबी पे पॉजिटिव असर पड़े. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months मैं बहुत सारे गणेश भगवान के एंड कृष्ण भगवान के भजन सुनती थी, गीता भगवद गीता के श्लोक पढ़ती थी. एंड आई एम अ हिंदू. इफ़ यू आर ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन, फील फ्री टू फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ योर रिलीजन. बट आई फील कि अगर आप भगवान के श्लोक पढ़ते हो या आप जिसमें बिलीव करते हो उनके श्लोक पढ़ते हो, या इवन मेडिटेशन अगर आप मेडिटेट करते हो, तो वो आपके थ्रू आपके बेबी तक ज़रूर पहुंचता है. एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन योर मूड, इट मेक्स यू मच कामर एंड मच हैप्पियर, एंड दिस इन टर्न it helps ensure that the first 3 months of pregnancy, जो कि बहुत ही एक क्रूशल टाइम होता है, वो अच्छे से निकले. आप अगर चाहो तो ये स्किप भी कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट अगेन डूइंग दिस हेल्प्स टू इंश्योर दैट योर मूड, योर बॉडी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेबी. तो मैंने मेडिटेट किया, मैं रोज़ मेडिटेट करती थी अराउंड 30 to 40 minutes ड्यूरिंग माई फर्स्ट 3 months. एंड उसके लिए एक आप यूट्यूब पे या किसी भी ऐप पे आप एक मेडिटेटिव म्यूज़िक लगा के डार्क लाइट्स करके बैठ के ओम चैंट भी करोगे तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए. So having said that, now coming back to the medical point of view,
It's very important to have a gynecologist before you start trying for your baby, क्योंकि gynecologist आपको आपके सारे questions के answers देगा, आपके जितने भी doubts होगा वो clear करेंगे. family doctors भी आप consult कर सकते हो, but it's always good to have a recommended gynecologist by your side आप जब try कर रहे हो. हमारे लिए gynecologist का थोड़ा सा concern था, क्योंकि हमारी जो gynecologist थी, पहली बात तो वो बहुत later during my pregnancy recommend हुई, क्योंकि वी केम टू टोरंटो जस्ट इन 2022 अक्टूबर, और हमने ट्राई करना शुरू किया 2023 मार्च से. तो उस दौरान हमारे पास कोई गायनेकोलॉजिस्ट थी नहीं, और फाइनली जब हमें मिली, we still could not meet her because she also was on a maternity leave, that is she was also expecting a child, and she was a new mom. So eventually हम एक से दूसरे से तीसरे गायनेकोलॉजिस्ट के बीच में स्किप करते रह गए, बट ऑल द डॉक्टर्स हियर आर वेरी नाइस एंड फ्रेंडली, तो उन्होंने सारे हमारे क्वेश्चंस आंसर किए. तो लाइक आई सेड, अपना फैमिली डॉक्टर एस्टैब्लिश्ड रहना चाहिए पहले से ही बिफोर यू स्टार्ट ट्राइंग, और आपका एक गायनेकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए ताकि आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर कर सके. आफ्टर द एनाटॉमी अल्ट्रासाउंड, जो आपका बहुत टाइम तक अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, तो घबराइए मत, इट्स क्वाइट नॉर्मल. यहाँ पे कनाडा की बात करें तो कनाडा में अल्ट्रासाउंड सिर्फ तभी की जाती है जब आपके अंदर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है. अगर नहीं है तो 10 to 14 18 to 22 वीक्स के बाद जो आपका नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा वो होगा 24 to 28 वीक्स में. एक्सक्यूज मी, एंड इट विल बी 32 to 36 वीक्स. बीच में 32 to 36 वीक्स के बीच में एक रेगुलर चेकिंग होता है यहाँ पे, विच इज़ डायबिटिक चेक, डायबिटिक टेस्ट. तो अगर आपका प्रेगनेंसी में बहुत बार ऐसा होता है कि लेडीज़ जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है उनको भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है. जेस्टेशनल डायबिटीज़ स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के दौरान होती है, और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. मैं पर्सनली बहुत से ऐसे लेडीज़ को देख चुकी हूँ जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है. उसमें सिर्फ वो डॉक्टर्स एक्स्ट्रा मेडिसिन आपको देते हैं और वो आपको कंज्यूम करने होते हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट योर बेबी विल नॉट बी हेल्दी आफ्टर यू गिव बर्थ. एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. जेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ वेरी नॉर्मल टू हैव. नाउ वो टेस्ट कैसा होता है, तो वो कब होता है, वो 24 to 28 वीक्स के दौरान आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट या फैमिली डॉक्टर कहेंगे कि आप अपना जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट बुक करिए. तो हमारे यहाँ पे कनाडा में हमारे इधर लाइफ लैब्स होता है जहाँ पे हम जाके अपना जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट करते हैं. तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक जूस दिया जाता है 50 ग्राम का ग्लूकोज जूस, जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, एंड वो आपको लेना होता है, ड्रिंक करना पड़ता है. उसके लिए कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है. जो पहला वाला जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट होता है उसके लिए फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है. वो आपको दिया जाता है, आप पीते हो, एंड देन 1 hour लेटर दे विल टेक योर ब्लड सैंपल. आपको रिजल्ट उसी दिन नहीं मिलेगा, 2-3 दिन में आपके डॉक्टर के पास या आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनको आपका रिज़ल्ट मिलेगा. अगर आपका टेस्ट एबनॉर्मल है, यानी कि अगर आपका शुगर थोड़ा हाई निकला, तो आपको सेकंड टेस्ट बोला जाएगा लेने के लिए यहाँ पे कनाडा में. आई एम नॉट रियली श्योर हाउ द प्रोसीजर इज़ इन इंडिया और एनी अदर कंट्री. इफ़ यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम इंडिया तो वो आप अपने डॉक्टर से चेक कर ले. बट कनाडा में पहला जो टेस्ट होता है उसके लिए फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. एक ही बार आपको ग्लूकोज ड्रिंक पी के ब्लड दे के घर आ जाना है, और आपको उसके बाद आपके डॉक्टर को रिपोर्ट मिलेगी. डॉक्टर आपको कॉन्टैक्ट करेगा. अगर आपका रिपोर्ट एबनॉर्मल है, जो कि मेरे केस में हुआ था, पहले टेस्ट में मेरा शुगर बहुत हाई आया था. उसके बाद जब मुझे वापस मेरे डॉक्टर ने एक लैब का रिक्वेस्ट दिया और उन्होंने बोला कि तुम्हें वापस लेना है ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट, तो मैंने वो वापस लिया था, और फिर मेरा नॉर्मल आया था, रेगुलर आया था सेकेंड में. तो सेकेंड टेस्ट में क्या होता है, सेकेंड टेस्ट में आपको पहली बार वापस एक 50 ग्राम का ग्लूकोज जूस पीना पड़ेगा, और इस बार आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी. तो आपको बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए जाना पड़ेगा सुबह किसी भी ब्लड टेस्टिंग सेंटर में, और आपको वो ड्रिंक पीना पड़ेगा मीठा सा. वो पीने के 1 घंटे बाद वो लोग एक बार ब्लड लेंगे, और उसके वापस 1 घंटे बाद और एक बार ब्लड लेंगे. तो सेकेंड वाले में मेरा टेस्ट नेगेटिव आया था, यानी मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं हुआ था. लेकिन अगर आपका होता है तो उसके प्रोसीडियर्स और उसके नेक्स्ट स्टेप्स अलग हैं. वो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे. अगेन
जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि आप जितना मन करे आप मीठा खा सकते हो और बिल्कुल आप चॉकलेट्स स्वीट्स खा सकते हो। ये इसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल लाना पड़ेगा। आई हैव अ स्वीट टूथ माई सेल्फ एंड आई लव ईटिंग स्वीट्स। तो जब मुझे पता चला कि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है और मेरे सेकेंड टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई एंड आई स्टार्टेड ईटिंग स्वीट्स। बट देन आई रियलाइज दैट आई डू हैव टू कर्ब दिस बिकॉज अगेन यू डोंट वॉन्ट दैट दिस शुड नेगेटिवली इम्पैक्ट योर बेबी, और उस हिसाब से आपको शुगर थोड़ा कर्टेल करना ही बेस्ट ऑप्शन है। अगेन मुझे पता है इंडिया में सब लोग चाय बहुत पीते हैं, इनफैक्ट मुझे खुद चाय पीना बहुत पसंद है, बट इट्स बेस्ट टू अवॉइड ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर आप पूरी तरीके से स्किप कर सको, मैं नहीं कर पाई, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मैं कॉफ़ी पूरी तरह से क्विट नहीं कर सकी, इनफैक्ट टी भी मैं पूरी तरह से क्विट नहीं कर सकी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये इसलिए बोला जाता है नहीं पीने को ड्यूरिंग द एंटायर 9 months इज़ बिकॉज कॉफ़ी या टी में कैफ़ीन रहता है। कॉफ़ी में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में कैफ़ीन रहता है, चाय में कैफ़ीन थोड़ी कम रहती है, लेकिन रिगार्डलेस दोनों ड्रिंक्स में कैफ़ीन रहता है जिसका असर बेबी पे पड़ता है और प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को कैफ़ीन जाता है विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल बाय द डॉक्टर्स। तो इसलिए इट्स बेस्ट कि आप उसे थोड़ा अवॉइड करो। इसीलिए सब लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कॉफ़ी नहीं पीना है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये हो गया। और आपको और एक चीज़ आपके गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर कहेंगे कि आयरन रिच फूड्स खाओ। तो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो आयरन रिच फूड्स खाना आपके लिए इजी होगा क्योंकि आप चिकन मटन यानी कि लैम्ब और एग्स कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन वही अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ट्राई करिए कि आयरन रिच या तो सप्लीमेंट्स ले अपने डॉक्टर से पूछ के, या फिर आप दूसरे वेजिटेबल्स यानी कि स्पिनच या कोई और वेजिटेबल से आप सेम अमाउंट ऑफ आयरन लेने की कोशिश करिए, क्योंकि आयरन इज़ नीडेड बाय द बेबी a lot of iron is needed for the baby which is not often available in the prenatal vitamins जो आप ले रहे हो। तो जो प्रीनेटल वाइटामिन यानी कि मेरे केस में मैंने मेटर्ना लिया था उसमें उतना अमाउंट ऑफ आयरन नहीं था, तो मुझे एक्स्ट्रा माइल जाके बहुत सारा नॉनवेज यानी कि चिकन लैम्ब एग्स भी खाने की ज़रूरत थी, और वो हाईली रिकमेंडेड होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द बेबीज ब्रेन। सो यहाँ पे मैं और एक चीज़ बोलूँगी, जब आप प्रेग्नेंट हो आप और आपके पार्टनर या वो जितने भी लोग आपके घर पे कंटिन्यूसली बेबी को देखेंगे या बेबी से इंटरेक्ट करेंगे, बेबी को टच करेंगे, उनके लिए 2 शॉट, एक टीडैप और एक फ्लू शॉट लेना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। मेरे केस में मैंने और मेरे हस्बैंड ने टीडैप और फ्लू शॉट दोनों लिया था बिकॉज ऑब्वियसली इट विल न्यूबॉर्न बहुत ही उसका इम्यूनिटी सिस्टम इज़ अ लॉट वीकर, तो हमें इंश्योर करना है कि हमारे थ्रू कोई जर्म्स न्यूबॉर्न तक ना पहुँचे। अब आप जब 32 to 36 वीक्स में आ जाएंगे तब आपका एक 3rd ट्राइमेस्टर रूटीन अल्ट्रासाउंड होगा जिसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आपको बेबी का वीडियो बनाना है, उसका एक वीडियो इमेजिंग चाहिए कि नहीं। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे इन कनाडा एटलीस्ट एक ये भी ऑप्शन रहेगा कि आपको 3D में बेबी का अल्ट्रासाउंड चाहिए कि नहीं, और हमने वो ऑप्शन नहीं लिया। आई बिलीव समवेयर अराउंड $100 to $200 लगते हैं अगर आपको बेबी का 3D अल्ट्रासाउंड चाहिए हो, जिसमें आपको क्लियरली बेबी का फेस और आईज नोज़ और आर्म्स वगैरह देखना है। हम रेगुलर जो 2D अल्ट्रासाउंड था हमने उसी का वीडियो बनाया था और उसी के पिक्चर्स हमने क्लिक किए थे। 3rd अल्ट्रासाउंड के बाद आपका एक रेक्टो वेजाइनल स्वॉब लिया जाएगा, यानी कि आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही बोलेंगे कि एक आपको बेसिकली चेक करने के लिए कि आपके अंदर कोई भी कॉमन सी कुछ आपको एंटीबायोटिक्स लगेंगी कि नहीं लेबर के दौरान, उसके लिए आपको एक रेक्टो वेजाइनल स्वॉब जो आपको किट दिया जाएगा उसमें इंस्ट्रक्शंस रहेंगे और आप घर पे आके आप खुद अपना रेक्टो वेजाइनल स्वॉब ले सकते हो। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव टू ऑल्सो मेंशन इज दैट it would be a very good idea to start taking prenatal classes whether online or in person while preparing for the baby. There's a lot of things that we don't know as first time parents, और ये वीडियो स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ मैं क्योंकि आई नो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि हमने बहुत ढूंढा। ऑब्वियसली यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियोज़ विच विल टेल यू कि आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी है आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स, डायपर कैसे डिटरमिन करना है, बैसिनेट कौन सी अच्छी है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करोगे उन पे ज़्यादा वीडियोस मैंने नहीं देखी है यूट्यूब पे, एंड विच इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस
this video because I felt that I can help other new first time mothers out there. तो प्रीनेटल क्लासेस आप अपने एरिया के हिसाब से आप अपने गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं. जैसे हम मिसिसागा से हैं, सो हमने मिसिसागा के पील रीजन के वेबसाइट में ऑनलाइन प्रीनेटल क्लासेस हमने लिए और वो क्लासेस मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने लिए. यानी कि वो एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ है जो आपको शो करता है कि आपको जब कंट्रैक्शंस होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंट्रैक्शंस के टाइम पे आपको कैसे किन पोजीशंस पे रहना है, आपको क्या खाना खाना है, क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी है व्हेन यू आर नियरिंग योर चाइल्ड्स डिलीवरी. तो उनमें एक चीज़ मुझे अभी याद आ रहा है तो मैं अभी बता देती हूँ. जैसे जैसे आप लेबर को नज़दीक अप्रोच करोगे वैसे आपको एक चीज़ हो, जैसे इट्स अ गुड थिंग टू नो दैट इफ़ योर वाटर ब्रेक्स, जैसे मेरे केस में हुआ था, माई वाटर ब्रोक बिफोर माई लेबर कंट्रैक्शंस बिगैन. बहुत लोगों का ऐसा नहीं होता है. बहुत लड़कियों के केस में उनका पहले लेबर कंट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं एंड देन देयर वाटर ब्रेक्स. बट व्हाट टू डू इफ़ यू डोंट एक्सपीरियंस लेबर पेन एंड योर water breaks? At that time, do not panic. You have to basically check the color, odor, amount and time. यानी कि कोट COAT, कलर, ओडर, अमाउंट एंड टाइम आपको चेक करना है और आपको उस हिसाब से सब कुछ नोट करके रखना है. क्योंकि आप जब हॉस्पिटल जाओगे और आप जब नर्स को कहोगे कि इनका वाटर ब्रेक हुआ है, मोस्ट लाइकली तब नर्स आपको चेक करेगी और आपसे ये डिटेल्स पूछेंगी. एंड ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कितनी देर में लेबर आ सकती है या हमें लेबर के लिए, इंड्यूस लेबर के लिए कोई दवाई दी जानी चाहिए या नहीं बाय द नर्सेज ऑफ दैट हॉस्पिटल. ये सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको हैंडबुक में मिल जाएगी. अगर आप कनाडा में रहते हो तो यहाँ का जो चाइल्ड बर्थ एंड डिलीवरी सर्विस है इन हॉस्पिटल्स, इट इज़ रियली गुड. और हैंडबुक में सब कुछ रहता है. इवन ऑनलाइन वेबसाइट में उनके बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है जिससे हम बेनिफिट कर सकते हैं. और कपल ऑफ थिंग्स टू कीप इन माइंड इज़, अगर आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी योगा करते हो और योगा के थ्रू अगर आप मेडिटेशन और योगा करते हो तो आपको लेबर के दौरान बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा. मैंने उतना योगा नहीं किया था अनफॉर्चुनेटली. मैंने सिर्फ पहले 3 मंथ्स में मेडिटेशन और थोड़ा सा योगा किया था. एंड नाउ लुकिंग बैक आई थिंक इट वुड हैव बीन मच बेटर. अगर मैंने किया होता तो इट वुड हैव ईज्ड अप माई लेबर पेन. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हॉस्पिटल बैग में डालनी होती है बिफोर यू अराइव एट द हॉस्पिटल. इनफैक्ट वीक्स बिफोर योर लेबर पेन स्टार्ट्स. क्योंकि एक बार जब आपका लेबर पेन शुरू हो जाता है तो आप उस स्टेट में नहीं रहते, या इवन आपके पार्टनर भी थोड़े से एंशियस हो जाते हैं एंड आप दोनों इस स्टेट में नहीं रहते कि आपका हॉस्पिटल बैग तैयार करें. तो कपल ऑफ थिंग्स टू पुट इन द हॉस्पिटल बैग वुड बी आपके बेबी के लिए डायपर्स, ब्लैंकेट, आपके लिए जो भी टॉयलेटरीज लगेंगी, ब्रश, कोम्ब, लिपस्टिक वगैरह आप जो भी हॉस्पिटल में लेना चाहोगे, मॉइस्चराइज़र, क्लेंजर. आफ्टर द डिलीवरी अगर आपको कोई मेकअप करनी है, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, उसके हिसाब से आपको कैमरा लगेगा. और बेबी के लिए स्वाडल ब्लैंकेट, आपके लिए एक रोब, नाइट रोब और कुछ स्नैक्स. अगर आपको प्रेफरेबली अगर आपको स्नैकिंग करनी है तो आप वो भी डाल सकते हो. आपके पार्टनर के लिए कुछ कपड़े, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, होम कमिंग क्लोथ्स, टावल्स. और ये सारी चीज़ें जो है आपको, इट्स अ बेटर आइडिया टू कीप दैट रेडी एंड हैंडी. बेबी के कपड़े, अगर आप विंटर में बर्थ दे रहे हो तो उस हिसाब से बेबी के लिए स्वेटर, न्यूबॉर्न स्वेटर, न्यूबॉर्न ग्लव्स, मिटन्स, ये सारी चीज़ें 2-2 जोड़े, 3-3 जोड़े, एज मच एज यू कैन accumulate and keep in a hospital bag. It's always a good idea to go prepared rather than last minute changes and last minute buying on impulse. तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा आइडिया था. मैंने अपना हॉस्पिटल बैग ऑलरेडी रेडी करके रखा था, बस मुझे वो बैग के अंदर डालनी थी चीज़ें. सो व्हेन माय वाटर ब्रोक वी रियली डिडंट हैव मच टू डू. हम बस ड्रेस चेंज करके वी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल जाके हमें पता चला कि आफ्टर योर वाटर ब्रेक्स देयर इज़ अ 7 hour ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच आपको इमीडिएटली आपका लेबर हैज़ टू स्टार्ट. अगर आपका लेबर स्टार्ट नहीं किया तो क्योंकि देयर इज़ अ चांस ऑफ इन्फेक्शन एंड बैक्टीरिया, आपके जो नर्स है या हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है वो आपको रेकमेंड करते हैं कि दे विल गिव यू अ मेडिसिन फॉर इंड्यूस्ड लेबर. तो मेरे केस में इंड्यूस्ड लेबर के लिए उन्होंने मेडिसिन दिया था एट अ 2.5 hour इंटरवल. एंड देन आफ्टर दैट योर contractions will really begin because it is
नॉट पॉसिबल टू ऐड एवरीथिंग इन वन वीडियो. मैं कोशिश करूँगी एक पार्ट 2 बनाने का, और उसमें बाकी चीज़ें जो मैंने मिस की हो या और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देना हो, तो मैं उस सेकेंड वीडियो में डालने वाली हूँ. व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट ऑल टू लुक आउट फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ. तो अगर आप नए हो, अगर आपको मेरे कंटेंट में सो फार वैल्यू दिखा हो, देन प्लीज़ हिट सब्सक्राइब, हिट लाइक एंड प्लीज़ कमेंट. कोई भी टाइप का क्रिटिसिज्म फॉर मी इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एंड आई विल यूज़ दैट टू पॉजिटिवली impact my videos, and I will use your feedback positively. So kindly leave a comment, it really helps me. And stay tuned and watch the space for more. This is me, Debolina, signing off. I hope to see you in my next video. Take care, bye.